वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है वो क्यों है और किस चीज़ ने आपकी इस रियलिटी को क्रिएट किया, या व्हाट क्रिएट्स योर रियलिटी। आपकी जो भी वास्तविकता है, आप जिस जगह पर हो, जो भी आपकी अभी की रियलिटी है या डेस्टिनी है, वो कैसे क्रिएट हुई या क्या चीज़ क्रिएट करती है। तो उसके लिए 4 चीज़ें हैं जो आपकी रियलिटी को क्रिएट करती हैं। सबसे पहला आपका बिलीफ सिस्टम, दूसरा आपकी फीलिंग, दूसरा आपका थॉट्स, तीसरी आपकी फीलिंग और चौथा आपका एक्शन। तो ये 4 चीज़ों ने ही आपकी डेस्टिनी या रियलिटी जो अभी करंट में आप हो वो क्रिएट की है। इसमें आप इन चारों चीज़ों में आपने जो जो चूज़ किया, जैसे बिलीफ सिस्टम सबसे पहला। तो बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, सभी लोग बोलते हैं, कई सब्सक्राइबर पूछे भी हैं कि बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जाए। देखो, हमारे अंदर कोई भी चीज़ आती है तो वो 2 तरीके से ही आती है, या तो वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। न्यूट्रल चीज़ें बहुत कम रहती हैं, वो या तो तुरंत पॉजिटिव का रूप ले लेती हैं या नेगेटिव का रूप ले लेती हैं। न्यूट्रल चीज़ें जो है वो मेडिटेटिव स्टेट में रहती हैं। हमारे आयुर्वेद में भी बोला है कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तब हम मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं। हालांकि मैं ये आयुर्वेद का ज्ञान है, आपको इस टाइम शायद उतना समझ में नहीं आए, बट फिर भी ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेडिटेटिव स्टेट रहती है हमारी माइंड की, उस समय हम न्यूट्रल रहते हैं। हमारे पास विचार बहुत आते जाते रहते हैं, बट वो ना पॉजिटिव रहते हैं और ना ही नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि उन पे हमारा फोकस नहीं रहता, हम एनर्जी नहीं डालते हैं, तो वो न्यूट्रल ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो या तो नेगेटिव बनता है या पॉजिटिव बनता है, या मिक्स्ड रहता है, तो उनका कन्फ्यूज़न रहता है उनकी लाइफ में बहुत सारा। तो सबसे पहले तो यही पहचानना है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बना है, कैसा है। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं या हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये सब चीज़ कैसे बनता है। बिलीफ सिस्टम बहुत लंबे टाइम के बाद क्रिएट होता है। इनफैक्ट जब हम 7 साल के रहते हैं तब तक ऑलमोस्ट बहुत सारा हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ सिस्टम वो ऑलरेडी बन चुका रहता है, क्योंकि तब तक हमारे अंदर जो भी फीड होता है हम उसको रियल मान के और उसको सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर हमारा सच गलत ये जानने की जो शक्ति होती है ना, डिफ्रेंशिएट करने की, वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी रहती है। तो फिर हम कई बार कॉन्शियसली बुरी चीज़ों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों को अंदर ले भी सकते हैं। पर होता क्या है कि उसके बाद की जो एज रहती है उसमें सारा हमारा ज़्यादातर एनवायरनमेंट नेगेटिव रहता है, और जो आसपास के जो लोग हैं वो नेगेटिव बातें ही करते हैं। ज़्यादातर लोग देखना, जो बहुत सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो बातें ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है, और वो अपने एक्सपीरियंस को भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। जो फेलियर लोग रहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगे ऐसे लोगों के, जो आपको शुरुआत से ही बोलेंगे नहीं ये काम नहीं करना है, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये भी नहीं करना है, क्योंकि उनको खुद को ही उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि ये काम करने वाले भी सक्सेसफुल होते हैं। हालांकि अभी न्यू जनरेशन बहुत समझदार है, बहुत कुछ, अब हमारा समाज भी चेंज हो गया है, लोग भी चेंज हो गए हैं, नए कामों को, नए करियर को भी अब उतना ही रिस्पेक्ट मिल रहा है और लोग उस पे भरोसा करने लगे हैं। खासकर ये सब, जैसे ये यूट्यूब चैनल है या सोशल मीडिया है, अभी इसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले तो कई बार इसमें लोग डरते थे कि कुछ गलत ना हो जाए, बट अब लोग उसको अच्छे तरीके से भी लेने लगे हैं। एक सम्मान की लाइफ भी इनसे मिल सकती है, ऐसा लोग जानने लगे, करियर भी बहुत अच्छा मिल सकता है। तो अब थोड़ा सा सब कुछ चेंज हो गया है, बट हम जो पुराना शुरुआत से लेके अब तक का जो सुनते आ रहे हैं नेगेटिविटी या फेलियर की कहानियाँ, वो ज़्यादा होती हैं बजाय सक्सेस की कहानियों के।
और जो सक्सेस की कहानियाँ हैं वो इस तरह की बुक्स में मिलेंगी, या लाइफ कोच या जो मेंटोर हैं वो दे सकते हैं। इसीलिए लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति के रूप में ही हो, इस तरह की बुक्स भी आपकी गुरु हो सकती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये पढ़ने के लिए आपके अंदर एक इंट्यूशन आ जाए, या एक इच्छा आ जाए, या आपके अंदर ये चीज़ आ जाए कि नहीं मुझे करना है, यही बहुत बड़ी बात है। जब आप ओपनली रिसेप्टिव मोड में रहते हो तभी ये सब चीज़ें आपके अंदर आती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ आउटर नॉइज़ में बिल्कुल मत खोइए रहिए, अपनी चाही हुई दुनिया जो आप चाहते हो खुद विजुलाइज़ कीजिए, खुद रियलाइज़ कीजिए। अपने अंदर इन्फिनिट पावर अबंडेंस है, उसको रियलाइज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अपने आउटर जो कॉन्शियस माइंड है उसमें आप बहुत ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए, उसके फोकस और नेगेटिव सोच या बिलीव उस पे फोकस मत डालिए, वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होते जाएंगे। तो जो बिलीफ सिस्टम है वो बचपन से लेके अब तक का बना हुआ रहता है, और उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दूसरा, हमारी सोच, जो भी हम सोचते हैं वो किस तरह की सोच हमारे पास है। अगर किसी ने कुछ हमको बताया कि ये काम कर लो, तो हम उसके बारे में पहले ही, अगर वो कंफर्ट जोन में नहीं है हमारे, तो हम पहले ही उसको नेगलेक्ट करते जाएंगे और उसके बारे में ही उल्टा सोचते जाएंगे। तो आप ये देखिए कि आपको अगर किसी ने कुछ सजेशन दिया तो आप किस तरीके से उसके बारे में सोच रहे हो। कहीं उसके 10 सेंटेंस नेगेटिव सोच रहे हो, 1 या 2 पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आप सोचिए कि आप नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा सोचते हो। तो इसको ऑब्ज़र्व करना है, और ये ऑब्ज़र्व आप उसको मॉनिटर करके भी कर सकते हो, या आप फील करके भी कर सकते हो। जो थॉट्स आपको अच्छी फीलिंग क्रिएट कर रही हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर के जो इनर बीइंग के गुण हैं उससे मैच करती हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी ही होंगी। तो सबसे पहला तो बिलीफ सिस्टम को पहचानिए कि क्यों ये नेगेटिव बनते जा रहा है, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इस घटना की वजह से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना है, आप वापस विजुलाइज़ कीजिए, उस जगह पे जाइए और उस जगह पे आप जैसा चाहते हो जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, उसको फिक्स करिए। एक अपनी मेंटल इमेज बनाइए और इंसिडेंट्स जो भी हुआ उसको करेक्ट करिए और उसको रिप्लेस कीजिए। ये एनएलपी टेक्निक्स भी होती हैं, बाद में डिटेल में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप बिलीफ सिस्टम को भी सुधार सकते हो। दूसरा, आपकी सोच को आप इस तरह से देख सकते हो कि कोई भी ऑफ़र आया तो आप किस तरह से उस पर रिएक्ट करोगे, इस पे ध्यान दीजिए कि आप पॉजिटिव ज़्यादा सोच रहे हो या नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो। फिर आप इक्वल सोचना शुरू कीजिए। कोई भी डिसीज़न अगर आपको लेना है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप उसके पहले पॉजिटिव बिल्कुल दिल से और सही, ये नहीं कि ऊपरी दिखावा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए और उसके अनुसार डिसीज़न ले रहे हो, नहीं, उसमें आपका इंट्यूशन भी, इनर फीलिंग भी शामिल होनी चाहिए। तो आप इक्वली 10 सेंटेंस नेगेटिव सोचिए तो 10 सेंटेंस पॉजिटिव सोचिए। फिर आपको किस चीज़ में ज़्यादा आपको फीलिंग अच्छी आ रही है कि ये सच है, यही सच होगा, और आप फिर उस तरह का ही पैटर्न डेवलप कीजिए। तो नेगेटिव चीज़ को आप बिल्कुल धीरे धीरे करके पूरा बंद करिए, सिर्फ पॉजिटिव ही सोचिए। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम केवल पॉजिटिव सोचते हैं और मोर अटेंशन देते हैं, ये 2 चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई भी है कि किसी भी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी अगर हमारे रियलिटी में लेके आना है तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है मोर अटेंशन, और सेकंड होता है उसको बार बार जो है रिपीट करना, या उसको बार बार रिपीट करने से वो एक्शन में आ जाता है। तो वो आपको ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, और वैसी ही फीलिंग क्रिएट हो जाती है, और एक बार फीलिंग क्रिएट हो गई तो वो रियलिटी बन जाती है। तो सबसे पहला बिलीफ सिस्टम, दूसरा थॉट्स। जब आप पॉजिटिव थॉट्स ही सोचोगे, एक भी उसमें नेगेटिव थॉट नहीं आएगी, तो बहुत जल्दी भी मैनिफेस्ट होगा और आपका पैटर्न पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न बनता जाएगा। और जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो उसके जस्ट बाद क्या होता है, पॉजिटिव फीलिंग, तो पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, और जब पॉजिटिव फीलिंग आएगी तो उससे इंस्पायर्ड एक्शन या जो भी आप एक्शन लोगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली वही होगी, पॉजिटिव होगी, गुड फीलिंग वाली होगी, सेटिस्फेक्शन वाली होगी, पीसफुल होगी, अबंडेंस होगी, या जैसी आप क्रिएट करना चाहते हो बिल्कुल वैसी ही डेस्टिनी
आपकी क्रिएट होगी या आपका फ्यूचर बनेगा। तो आपका फ्यूचर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। और ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ों को आप एक बार ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपकी कैसी हैं, किस पैटर्न में चल रही हैं, और फिर आप उसको धीरे धीरे चेंज कीजिए। आप लिख के भी सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो, और नहीं तो आप विजुअलाइज़ करके भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक्चुअली ये टेक्निक कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखती हैं या कुछ, ये सिर्फ इनर वर्क है। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए कि लाइफ आपकी जा कैसी रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, जहाँ आप ले जाना चाहते हो वहाँ जा भी रही है या नहीं। आप दिन भर किस मूड में रहते हो, कोई भी गुस्से के मूड में पूरे टाइम रहना पसंद नहीं करेगा। तो बस उस पे एक फ़ोकस डालना है, आप कॉन्शियस होना है, अटेंशन देना है कि नहीं, मेरा ये एक ही जीवन मुझे मिला है और मैं इसको भरपूर वैसा ही जीऊँगा या जीऊँगी जैसा मैंने डिसाइड किया है। तो अगर आप ये चारों चीज़ों पे ध्यान देंगे, बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन, तो आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो डेस्टिनी है वो इन चारों ने ही क्रिएट की है। तो मुझे लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको कुछ भी इसमें ऐसा लगा हो कि इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय।